जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत सबों का। आज संडे, आज हम लोग का 50 प्रश्नों का ये रिवीजन सीरीज चलने वाला है। एक तरह से मैराथन 50 प्रश्न अनवरत चलेंगे और ये थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि वही प्रश्न मैक्सिमम है जो हम लोग पहले डिस्कस किए हुए हैं डिटेल में। तो आपका बहुत समय नहीं जाएगा लेकिन रिकॉल कर देगा और ये आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, एएलपी या फिर आप ग्रुप डी किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइंस का ये सीरीज आपके लिए फायदेमंद है। चलिए शुरू करते हैं। और आप वैसे भी अगर एक स्टूडेंट हैं, अगर सीनियर क्लास का, तो देख सकते हैं, इसलिए देख सकते हैं क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा नॉलेज का। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सर, पारसेक। एक क्वेश्चन में मात्र 15 से 20 सेकेंड आज टाइम देना है। पहला प्रश्न है, पारसेक इकाई है द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की, समय की, दूरी की। बताइए पारसेक इसमें से किसकी इकाई है? तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं। दूरी की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं। पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा सवाल है कि इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था यहाँ, ठीक कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पीछे हम लोग देखे हैं, आप भी मन में या फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। जे थॉमसन 1857 में इनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अगला सवाल लीजिए। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या, उस दिन डिस्कस किए थे, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है सर? योग होता है। द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या Z प्लस N भी कह सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वह नंबर ऑफ ये एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो 11 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 23। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन नंबर डी। चौथा सवाल, बहुत लंबा ये वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि 50 प्रश्न रिवीजन के पर्पज से है तो थोड़ा फास्ट चलेगा, लेकिन बने रहिएगा। कमरे के ताप पर एक अधातु जो तरल है, अधातु की बात हो रही है, धातु की नहीं, कमरे के ताप पर एक अधातु जो तरल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? बी, यानी बी में क्या है? ब्रोमीन। Br संकेत क्या होता है सर? Br होता है। एक तरफ का pH 7 पाया गया था, या कौन सा द्रव होने की? एक द्रव या एक पदार्थ यहाँ कर लीजिएगा, या एक तरल भी कर सकते हैं। एक द्रव का pH मान कितना है? pH मान 7 है। तो 7 किसका pH मान होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। किसका? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अगला सवाल, बारूद में मुख्य रूप से क्या होता है? बारूद में बताइए क्या पाया जाता है मुख्य रूप से? तो पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा सर? बी के साथ जाइएगा। अभी दिवाली का पटाखा वाला मौसम आ गया है तो ये सब सवाल अच्छा सवाल है आपके लिए। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से लाफिंग गैस कहा जाता है? बताइए। लाफिंग गैस यानी हंसाने वाला गैस ना, हास्य गैस भी कहते हैं इसको सर। कौन सा गैस कहते हैं? हास्य गैस। लाफिंग गैस नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेरोक्साइड है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को सर लाफिंग गैस कहते हैं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ? सी के साथ जाइए। 8वां सवाल है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए। लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता भी कह सकते हैं सर इसको। क्या कह सकते हैं? लेंस की क्षमता भी कह सकते हैं हम लोग। तो जल्दी बताइए इसका एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक वाट, ऑप्टर, डायऑप्टर या न्यूटन। डायऑप्टर होता है, बड़का डी से सूचित करते हैं, और ये पर मीटर के बराबर होता है। यह भी याद रखना है आपको एग्जाम के लिए। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा, सदिश राशि नहीं है। वेग मतलब वेलोसिटी सर सदिश राशि है। वेग मतलब वेलोसिटी कैसी राशि है? सदिश राशि है। और संवेग मोमेंटम ये भी सदिश राशि है। संवेग मोमेंटम जो है यह भी सदिश राशि है। द्रव्यमान यानी मास, मास एक अदिश राशि है।
मास कैसी राशि है? अदिश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। 10वां सवाल, कार की बैटरी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग होता है? जल्दी बताइए। नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और एक बार फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। फ्लोरिक मतलब बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किसके साथ जाइए? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, यही रहता है बैटरी में। अगला, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? पहले हम लोग यह देख चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फेराडे। किसने की थी? फेराडे ने की थी। किसने की थी विद्युत चुम्बकीय खोज की प्रेरण? फेराडे ने की थी। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग होता है? इस्पात, नरम लोहा, पीतल, इनमें से कोई नहीं। या पहले भी ले चुके हैं, सॉफ्ट आयरन यानी कि नरम लोहा। कौन सा सर? सॉफ्ट आयरन अर्थात नरम लोहा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना है? बी के साथ जाना है। सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु, निकट बिंदु 25 cm। दूर बिंदु कहाँ होता है सर? दूर बिंदु अनंत पर होता है। दूर बिंदु इन्फिनिटी पर होता है। निकट बिंदु कहाँ होता है? 25 cm पर। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? अस्थायी, नाल, विद्युत चुंबक। उस दिन भी बताए थे, अस्थायी के जगह इसमें विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। अगला सवाल, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। दोनों धारा, AC और DC बताए थे। स्प्लिट रिंग का कमाल होता है, इसमें स्प्लिट रिंग लगा रहता है। ओजोन परत मिलती है थर्मोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में या मेसोस्फेयर में? तो हम लोग ये देख चुके हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या मिलता है? ओजोन लेयर पाया जाता है। अगला सवाल, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वह नाइट्रोजन है। कौन सी गैस है? हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है आपका। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर तत्व है? यह भी देख चुके हैं, 46.6% ऑक्सीजन। हम यहाँ ये भी बताए थे, आपको याद होगा, अगर धातु की बात करेगा तब एल्यूमिनियम, लेकिन इस प्रश्न में पूछा है तत्व तो ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। 19वां, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? CaOCl2 किस नाम से जाना जाता है सामान्यतः? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं सर? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, अर्थात विरंजक चूर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। और ये भी बताए थे इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रखिएगा, एग्जाम में छपने वाला सवाल है। 20वां सवाल लीजिए, स्ट्रेंजर गैस को कहा जाता है के नाम से? बड़ा डिटेल में बताए थे। स्ट्रेंजर गैस जो है सर, जेनोन को कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है, जेनोन का क्या होता है? स्ट्रेंज। 21वां सवाल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में डैश को अधिक तीव्र क्रियाशील में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है? मतलब सूर्य के प्रकाश में इसमें से सबसे अधिक फास्ट जो है कौन अभिक्रिया करेगा? तो क्लोरीन गैस Cl2 करेगा अभिक्रिया। कौन सा गैस? क्लोरीन गैस करेगा। 22वां सवाल, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके किसके बराबर हो जाएगा? तो किसके बराबर? परमाणु क्रमांक के बराबर। किसके बराबर सर? परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, साधारण नमक का आणविक भार। साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। अगर इसका आणविक भार निकालिएगा तो 23 ग्राम प्लस 35.5 ग्राम पर मोल, यानी 58.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो अप्रॉक्स पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 58 ग्राम पर मोल। कौन सा ऑप्शन सही है? 58 ग्राम पर मोल लगभग हो जाएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात
अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। नाइट्रोजन एक है तो 14 ग्राम, 3 हाइड्रोजन है तो 3 ग्राम, ग्राम ग्राम कट गया, अनुपात जो आ गया सर 14:3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। किस ऑप्शन के साथ? सी के साथ। 25वां सवाल, डैश को विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन के लाभ से ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। तो हम बताए थे अधातु में चूंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता होती है, इसलिए यह ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के गुण के कारण जल का घनत्व कितना होता है? अगर केजी पर मीटर क्यूब में बात कीजिएगा तो 1000 होता है, और ग्राम पर सीसी में कहिएगा तो 1 ग्राम पर सीसी होता है। कितना होता है सर? 1 ग्राम पर सीसी। बहुप्रयोग प्लास्टिक की जल की बोतलें किसकी बनी होती है? बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, पॉलीएथिलीन की या पॉलीइथीन की बनी होती है, एक ये पॉलीमर है। अगला सवाल, आघातवर्ध्यता शब्द जो है वह किससे जुड़ा है? आघातवर्ध्यता शब्द जो है, आघातवर्ध्यता शब्द किससे जुड़ा हुआ है? यानी कि मेलिएबिलिटी। आघातवर्ध्यता शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो बताइए किससे जुड़ा हुआ है? ये हो जाएगा धातु से, यानी धातुओं को पीटने पर चादर में बदलने का गुण होता है, उसे ही आघातवर्ध्यता कहते हैं। 29वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा नियम विद्युत प्रवाह के ताप के से जुड़ा हुआ है? जूल का नियम, IH बराबर I² RT, H बराबर I² RT हो जाएगा। 30वां सवाल, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है हम लोगों को। नेक्स्ट सवाल, उस रसायनज्ञ का नाम बताएं जिसने साबित किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक उसके मौलिक गुण, इसके कारण मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन हुआ। परमाणु क्रमांक पर उसका गुण निर्भर करता है। यह बात किसने बताया था? तो हेनरी मोसले ने बताया था। किसने बताया था सर? हेनरी मोसले ने बताया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। किसके साथ जाइए? ऑप्शन नंबर डी के साथ। आवर्त सारणी के न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व जो होते हैं वह कौन सा होता है? उत्कृष्ट गैस, यानी अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, आदर्श गैस, सभी इसी को कहते हैं। 33वां सवाल, निम्न कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? हाँ, उस दिन यहाँ थोड़ा सा क्या था? टाइपिंग एरर था। क्वेश्चन अगर सही था तो ऑप्शन में था, ऑप्शन सही था तो क्वेश्चन में था। थोड़ा सा हम करेक्शन किए थे, आज करेक्शन में ठीक है। सिलिकॉन के समान, देखिए इसका +1 होता है, +1, और सिलिकॉन में पहले देख लीजिए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, 284 होगा, यानी +-4 टाइप का यह संयोजकता दिखाएगा, या नहीं तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। जिसमें भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी वही सिलिकॉन के समान क्या करेगा? संयोजकता प्रदर्शित करेगा। तो इसका तो +2 है, इसका +1 है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। इसमें देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4 और जर्मेनियम भी 4 है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना है? ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ। 34वां सवाल लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल एक अधातु तत्व है? तो ये हम लोग डिस्कस किए थे काशी जी में, गणेश, शंकर, पार्वती। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। 35, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? हीलियम, नियोन, रेडॉन या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, यह सबसे हल्के तत्व में आता है। इसमें इसका परमाणु सबसे छोटा होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार समूह में नीचे की ओर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? सेलों की संख्या बढ़ती है, यानी कोष की संख्या बढ़ती है, इसीलिए परमाणु आकार भी बढ़ता है। 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर में तत्व X के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वह तत्व
किस समूह में आएगा? जब भी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वह ग्रुप नंबर 17 में यानी हेलोजन्स होंगे। क्या होंगे? हेलोजन्स होंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। हॉफनियम प्रतीक वाले तत्व हॉफनियम का नाम निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया? हॉफनियम का नाम हॉफनियम कोपेनहेगन में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। ट्राइड शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपको याद होगा आवर्त सारणी में ट्राइड शब्द जो है त्रियक नियम जोहान डोवरेनर ने देने का काम किया था। ऑप्शन नंबर बी। 40 में आधुनिक आवर्त किससे संबंधित है? आधुनिक आवर्त जो है वह मोसले का दिया हुआ है, क्योंकि आधुनिक आवर्त नियम मोसले के नियम पर ही आधारित है। 41वां सवाल, सबसे प्रचुर मात्रा में दहनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो बताइए, इसमें से हम लोग रिसेंटली लास्ट वीडियो में लिए थे मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तो सबको याद होगा, जो पीछे का वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे देते हैं, एक एक करके देख लीजिएगा प्लीज, अच्छा लगे तो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत प्रवाह के ताप प्रवाह से जुड़ा है? तो अभी ये क्वेश्चन देखे थे, जूल का नियम। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा नियम? जूल का नियम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43वां सवाल, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो बताई थी कर्विड डायग्राम की सामान्य से दूर झुकती है। जब सघन से विरल में जाएगी तो दूर जाएगी और विरल से सघन में पास आ जाती है, यह भी याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कल हम बताए थे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। सीजीएस मात्रक गॉस होता है, ये भी याद रखिएगा। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा का पर्दा पर प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। एकदम ये मैराथन है, क्योंकि सभी क्वेश्चन को सर डील कर चुके हैं पहले, इसलिए बहुत थोड़ा सा कम टाइम में आपका हम रिवीजन करवा रहे हैं संडे के दिन। निम्न में से कौन सी प्रमुख बीमारी पराबैंगनी विकिरण के कारण होता है? यूवी रे के कारण त्वचा कैंसर। कौन सा सर? ऑप्शन नंबर बी, यानी स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर हो जाता है। अगला सवाल, विद्युत घंटी में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है? कल ही इसका आंसर देखे थे, इलेक्ट्रो। इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग होता है। 48 में निम्न लिखित तत्वों में किसमें परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक होगी? तो जिंक का 30 होता है, मैग्नीज का 25 होता है, आयरन का 26 और क्रोमियम का 24। आयरन का सिंबल Fe होता है, मैग्नीज का Mn होता है और जिंक का Zn होता है। ये सभी डी ब्लॉक तत्व हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा है किसका अधिक होता है, क्योंकि कॉपर का जो होता है सिंबल Cu और एटॉमिक नंबर 29 होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ जाना है इस क्वेश्चन में आपको। 49वां सवाल, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? तो जिस ताप पर कोई भी ठोस द्रव अवस्था में बदलता है उसी ताप को गलनांक कहते हैं। चूंकि पारा रूम टेम्परेचर पे ही द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए इसका गलनांक सबसे क्या होगा सर? कम हो जाएगा। 50वां सवाल और आज का आखिरी सवाल इस महामैराथन रिवीजन सीरीज का, पदार्थ के किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? किसमें सर न्यूनतम होगी? ठोस में। अंतराण्विक स्थान सबसे कम होता है, इसलिए अंतराण्विक बल अधिक होता है, इसीलिए यह ठोस है और ये संपीड्य नहीं होता है। तो ये 50 प्रश्नों का क्या था? रिवीजन सीरीज था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सा दबा देना। मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद।